हम अगले 4 पद निकालेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, और अगर निकालना हो तो फिर आगे डी हम जोड़ते रहेंगे। ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d। ठीक है, अब देखो इसमें ए है 10 और डी भी है 10, तो ए का मान आ गया 10, ए प्लस डी है 10 और 10 कितने हो गए 20। अब या तो हम निकाल देखो ए का मान कितना है 10 प्लस 2 गुणा 10 यानी 10 प्लस 20 बराबर कितना हो गया 30। ठीक है, ऐसे ए प्लस 3d निकालेंगे तो 10 प्लस 3 इंटू 10 बराबर 10 प्लस 30 और 10 और 30 कितने हो गए 40। तो देखो पहला पद कितना आया 10, प्रथम पद कितना आया, प्रथम पद है, दूसरा, तीसरा और चौथा 40। कैसे आया समझ में आ गया? यानी ए में डी जोड़ेंगे तो दूसरा आ जाएगा, फिर उसमें डी जोड़ेंगे तो तीसरा आ जाएगा, फिर तीसरे में डी जोड़ेंगे तो चौथा आ जाएगा, फिर चौथे में डी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5वां आ जाएगा। समझ गए? समझे नहीं समझे? अब ऐसे दूसरा एग्जांपल है, देखो ए का मान कितना है -2 और डी का मान कितना है 0, तो वही ए तो क्या होगा -2, अब डी तो क्या है 0, डी क्या है तो -2 प्लस 0, -2 प्लस 0 भी क्या होगा -2, फिर इसमें जो 0 जोड़ेंगे तो वही -2, फिर 0 जोड़ेंगे तो वो -2, यानी इसका पहला भी -2, दूसरा -2, तीसरा -2, चौथा भी -2। समझे? क्योंकि डी क्या है, डी क्या है 0, इसलिए इसमें ए यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां सारे क्या आ जाएंगे -2, -2, ये आ जाएंगे। ठीक है, अब तीसरा एग्जांपल हम देखते हैं, ए का मान है 4, ए का मान है 4 और डी का मान है -3। ए का मान क्या है 4 और डी का मान क्या है -3। ए बराबर 4 और डी बराबर -3। अब हम इसके 4 पद निकालेंगे। कितने पद निकालेंगे 4। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। पहला पद ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d और चौथा ए प्लस 3d। ठीक है, अब ए का मान 4, ए प्लस डी 4 और -3, तो 4 - 3 कितना हो गया 4 - 3 बराबर क्या होगा अनुष्का 4 - 3 बराबर क्या होगा 1। अब देखो दूसरा आ गया। अब दूसरे में देखो या तो हम ऐसा कर लें 4 प्लस 2 इंटू -3, तो 4 और -3 दूनी 6 और बराबर क्या आ जाएगा -2। और ऐसे तीसरा निकालना है तो 4 प्लस 3 इंटू -3, 4 और -3 किया 2 बराबर क्या आ जाएगा 4 माइनस के 5। आ गया समझ में?
हाँ 1 मिनट। हाँ आपका काम बहुत अच्छा लगा। नहीं मुझे से थैंक यू काफी मैं इतनी स्कूल में जाके आ रहा हूँ, ये चीज मैंने यही देखी आपको। हाँ आया, पद निकालने आ गए, सबको समझ में आ गए हैं। अब और लेते हैं 1-2 उदाहरण अपन। देखो a बराबर -1, a बराबर तो क्या है -1। a बराबर -1 और d बराबर 1/2, d बराबर 1/2, a बराबर -1 और d बराबर 1/2। अब इसके हम 4 पद निकालेंगे। तो a प्लस b, a प्लस 2d और a प्लस 3d। ठीक है, तो a का मान तो क्या हुआ -1। अब दूसरा निकालने के लिए देखो -1 और प्लस का 1/2। तो माइनस का तो 1 और प्लस का 1/2 बराबर क्या आएगा, क्या आएगा बताओ। माइनस का 1 और प्लस का 1/2 बराबर क्या आएगा, बताओ बोलो। नहीं आता, बोलो तो क्या आएगा है, क्या आएगा बोलो। अरे तो बोल माइनस का कौन बोल रहे थे हो, हल्का कड़े फट रहे थे। माइनस का 1/2, अरे माइनस का 1 और प्लस का 1/2 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2। इसके नीचे हम 1 लगा लेंगे तो 1/1 हो गया। इस 1 का इस 2 में भाग लगाएंगे, 2 बार गया, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 प्लस इस 2 में इस 2 का भाग लगाया, एक बार 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, तो -2 और प्लस 1 यानी माइनस का 1/2। -1 में प्लस का आधा जोड़ेंगे, माइनस का 1 है प्लस का आधा है तो माइनस का आधा बचेगा या नहीं बचेगा, बोलो। आएगा समझ में, हाँ दिमाग लगाया तो भूल गए छुट्टियों में सब कुछ। अब आगे देखो a प्लस 2d, a का मान -1 प्लस 2 और d का मान 1/2। तो देखो इस 2 से ये 2 कट गया ना, गुणा में है, तो माइनस का 1 और प्लस का 1 बराबर क्या आ गया, -1 और प्लस 1 बराबर क्या आएगा 0 है। अरे इस 2 से ये 2 कट गया, क्या बचा 1, तो माइनस का 1 और प्लस का 1 बराबर क्या हो गया 0। ठीक है ना। अब देखो तीसरा, अब चौथा पद देखो, a -1 प्लस 3 इंटू डी का मान 1/2। तो ये हो गया देखो -1 और प्लस 3/2। एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस का 2 और प्लस का 3 बराबर क्या होगा, -2 प्लस 3 बराबर क्या आएगा बताओ 1/2। किसका आएगा
प्लस का आएगा माइनस का आएगा? माइनस का। अरे माइनस का 2 है, प्लस का 3 है, तो प्लस का 1 बचेगा ना, तो 1/2। समझ गए? समझे नहीं समझे? समझ गए। उतारते भी जाओ इसको, और उतारना नहीं है, उतारते भी जाओ। साथ ही साथ उतार लिया करो, टाइम नहीं दिया जाएगा। आप देखो, आपको मैं ट्यूशन लिखवा रहा हूं, आपको वहां घर से निकालने हैं 4 पद, है ना? फिर अगर नहीं आते हैं तो अपनी जो अगली क्लास होगी उसमें आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है ना? समझ रहे हो ना? लिखो, ए का मान तो है -1.25 और डी का मान है माइनस का 0.25, माइनस का 0.25। समझ गए? इसका क्या निकालना है आपको? प्रथम 4 पद निकालने हैं। क्या निकालने हैं? क्या निकालने हैं? प्रथम 4 पद, यानी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये आपको निकालने हैं। और लिखो, एक क्वेश्चन देखो, ये तो पहला हो गया, दूसरा क्वेश्चन लिखो। ए तो है 2 और डी है -2, डी है -2। इसके भी आपको प्रथम 4 पद निकालने हैं। निकालोगे? तीसरा क्वेश्चन, ए तो है -5 और डी है +4। डी क्या है? +4। इसके भी आपको प्रथम 4 पद निकालने हैं। निकाल लोगे? निकालोगे क्या? बोलो। आपको निकालने हैं, और नहीं आए तो फिर मेरे से पूछ लेना है। अब देखो, आगे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक, हाँ उतारो, जल्दी उतारो तो। हाँ, जल्दी उतारो। उतार लिए? जल्दी उतार दो फटाफट। साइड में हूँ। अब आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार में अंतर लिखिए। प्रथम पद और सार में अंतर लिखना है। तो देखो, प्रथम पद तो आप इजीली बता सकते हो, यानी एपी का जो पहला पद होगा वो तो प्रथम पद होगा। और सार में अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो 2 पद हैं उनका अंतर निकालेंगे।
3, कोमा 1, कोमा -1, कोमा -3। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है -5, कोमा -1, कोमा 3, कोमा 7। अब इस पहले वाले में ए का मान तो क्या है बताओ? प्रथम पद क्या है इसमें? 3। शाबाश, ए बराबर तो हो गया 3। ए बराबर क्या हो गया? 3। अब डी हमें निकालना है, तो ये जो दूसरा पद है 1, इसमें से हम पहले पद को बैठा देंगे। 1 को 3 में से बैठा देंगे, तो 1 - 3 बराबर क्या आएगा? -2। शाबाश। अब ऐसे हम देख सकते हैं, देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो भी -2 बचेगा, यानी माइनस का 3 माइनस -1, तो ये हो गया -3 और प्लस का 1 बराबर माइनस का 2। यानी एपी में, यानी समांतर श्रेणी में डी का मान समान रहता है। क्या रहता है? और डी कैसे निकालते हैं? दो क्रमागत पदों का अंतर। अब इसमें देखो, इसमें ए का मान क्या होगा? ए क्या होगा? -5। और डी क्या होगा? -1 -का 5, तो ये हो जाएगा -1 और प्लस का 5 बराबर क्या हो जाएगा? प्लस का 4। -1 और प्लस का 5 बराबर क्या हो जाएगा? -1 और प्लस का 5 बराबर क्या हो जाएगा? 4। आया समझ में? आया क्या समझ में? उतारो फटाफट, उतारते जाओ, टाइम मत लगाओ। मिटा दूं? मिटा दूं क्या? अब देखो अगला, क्या? डी बराबर -1 -5, तो -1 प्लस का 5 बराबर 4। दिख गया है? अरे डी बराबर माइनस का 1, ये इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 5, तो ये हो गया प्लस। माइनस क्या हो गया? प्लस। तो -1 प्लस का 5 बराबर आ गया 4। क्या आ गया ये? 4। यानी डी कितना आ गया? 4। ऐसे अब देखो आपको निकालना है, बेटा तो ना, देखो 1/3 कोमा 5/3 कोमा 9/3 कोमा 13/3। ए बराबर 1/3। ए बराबर क्या है इसमें? 1/3। और डी बराबर क्या आएगा? 5/3 और माइनस का 1/3। अब इनका हर समान है। हर क्या है? समान। तो क्या आ जाएगा? 5 - 1/3 बराबर 4/3। क्या आ जाएगा? 5 - 1/3 बराबर 4/3। समझ गए? आएगा समझ में? आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो आप देखो इसमें ये जो प्रश्नावली है 5.1,
इस 5.1 में यही है, ए निकालना, डी निकालना, अगले 4 पद निकालना, अगर समांतर श्रेणी है तो प्रथम पद और सारवंतर निकालना, इसी टाइप के क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है चौथा, उसमें वो देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, मतलब समांतर श्रेणी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए, मतलब 3 अगले पद और लिखने हैं। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इसके अगले 3 पद और लिखने हैं। अब देखो मैं लिख रहा हूं। समांतर श्रेणी है 2, 4, 8, 16। अब इसको हम देखेंगे कि ये एपी है या नहीं है। तो एपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सारवंतर निकालेंगे, और अगर सारवंतर बराबर आ गया तो ये समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो देखो ए बराबर एक ये हो गया 2, इन दोनों का अंतर 4 माइनस 2 बराबर 2, इन दोनों का अंतर 8 माइनस 4 बराबर 4, इन दोनों का अंतर 16 माइनस 8 बराबर 16। अब देखो 2, 2, 4 और 16, इसका मतलब b बराबर नहीं है, b बराबर नहीं है, b समान नहीं है ना, सारवंतर समान नहीं है, इसका मतलब ये एपी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं, ठीक है ना। इज नॉट एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी यह समांतर श्रेणी नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखो, जैसे ये है 2, 5/2, 3, 7/2। अब इसमें देखो इन दोनों का अंतर निकालो, 5/2 माइनस 2/1 लिख लेते हैं, तो 5 माइनस 4/2 बराबर 1/2 आ गया। अब इन दोनों का अंतर भी कितना आना चाहिए, 1/2, इन दोनों का अंतर भी कितना आना चाहिए, 1/2। अगर ये 1/2 आ जाता है तब तो ये समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब देखो इसका अंतर निकालो, 3 माइनस 5/2, इसके नीचे 1 लगाया, एलसीएम 2 आ गया, 3 6 माइनस 5 बराबर 1/2, 1/2 आ गया। अब इन दोनों का निकाल लो, 7/2 माइनस 3 बटे